हेलो गाइस, आज फिर से स्वागत है तुम्हारी नई वीडियो में। तो आज का बढ़िया वाला टॉपिक है, तुमने तो देख ही लिया है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली। आज एपिसोड 2 है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या चल रहा था टॉपिक? वैसे भी सब लोग का तो मुंह इसी इंसान की तरह हो गया होगा, एकदम खुश, क्योंकि तुम टॉप जो करने वाले हो इस चैप्टर में। तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें डाउट रहने वाला है नहीं, मुझे तो पता है, तुम धीरे धीरे से सीढ़ी की तरह पढ़ते चले जाओगे। सो हमारा टॉपिक क्या था, हमने कहाँ छोड़ा था? उस पिक्चर के बाद, वो पिक्चर जो फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई थी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यही अगला टॉपिक है और इस वीडियो में हम इसी का डिस्कस करेंगे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रारंभ किया था 1917 में, तो फिर उन्होंने जो कि बर्बन डायनेस्टी का जो कासल था उसे तबाह कर दिया था। और फिर उसके बाद तुम जानते ही हो, तबाह करने के बाद फिर वहाँ पे मोनार्की आने ही नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं। सो उन्होंने, जब मोनार्की ख़त्म हो गई, जब सब कुछ तबाह हो चुका था, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सोचा उसको मेंटेन किया जाए कि हम क्या इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो फिर उन्होंने खूब सारे चेंजेस लाए। सबसे पहला तो हमने बेसिक बता ही दिया कि जो मोनार्की थी उसको एकदम से जो है ध्वस्त कर दिया इन्होंने। मुकुट बड़ा बेकार लग रहा है, मोनार्की ख़त्म कर दी। और जो अमीर लोग थे, जैसे कि जो नोबेल्स थे, उन लोग के पास मतलब बर्थ राइट हो जाते थे, प्रिविलेजेस थे उनके पास, कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो मतलब कि बचपन से पैदा होते मानिए उनको क्या कहते हैं, सब कुछ मिलता था। उनको ये सब राइट्स मिले थे कि ये सब उल्टे सीधे काम करने के लिए, कि तुम उनको कोई रोक नहीं है। तो उसको इन्होंने हटा दिया, इक्वालिटी ले आई। और क्या कहते हैं, जो इनका क्या कहते हैं रॉयल कैटेगरी के लोग था, उन्होंने ही फ्रांस का एक फ्लैग बनाया था। तो इन्होंने फ्रांस का फ्लैग जो है बदल दिया ट्राई कलर में। फ्रांस का फ्लैग तुम्हें देखने को मिल जाएगा, इंटरनेट पर सर्च करोगे तो। उसके बाद क्या चेंजेस आए? उसके बाद चेंजेस आए जो स्टेट जनरल जो इलेक्ट किया जाता था लोगों के द्वारा, उसका नाम ही इन लोगों ने बदल दिया। उसका नाम जो है इन्होंने नेशनल असेंबली रख दिया। बताइए आप, स्टेट जनरल को इन्होंने नेशनल असेंबली नाम रख दिया, वो भी ठीक था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो देखो इतना ही वो लोग कर ही पाए थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और शायद उन्होंने एक और चीज़ की थी कि उन्होंने क्या कहते हैं फ्रेंच मतलब कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज की तरह मान लिया, उसको कॉमन लैंग्वेज मान लिया। कुछ यही चेंजेस थे उन्होंने किए थे, क्योंकि इन्होंने पुरानी हिस्टोरिकल जो भाषाएं थी उनको मतलब कि डिस्करेज किया था। जो अगर अगली बार जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एक और बात तुम्हें बताना चाहूँगा, नोट्स में लिख लेना, या फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, उस पॉइंट को ज़रूर लिख लेना। रुक जाओ, मिट जाने दो इसको। वैसे काफ़ी छोटा पॉइंट्स रहेगा, तुम्हें याद बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने जा रहा हूँ। जो अभी मैंने तुमको बताया वही चीज़ इंग्लिश में तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो, और जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ उसे भी तुम कर सकते हो। मार्क्स तुम्हें बराबर ही मिलने हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है, उस पहले पॉइंट पे हम नज़रिया डालते हैं, मतलब अपना नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो आइडियाज़ ऑफ फादरलैंड, मतलब जो भूमि पिता रहते थे और जो नागरिक रहते थे, वो नेशन को इन्फेसाइज करते थे कि यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब कि लोग एक प्रकार से मान के चलो, स्टेटमेंट का मतलब है कि लोगों में इन्होंने इक्वालिटी लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान। और इन्होंने, मैंने बताया था, जो कि वो रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग थे उसको जो है ट्राई कलर के फ्लैग में चेंज कर दिया था इन्होंने, ताकि मतलब कि ये बताएं कि हमने उस परिस्थिति से बाहर निकले हैं। और जो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया, और नए मंत्र और नए ओथ्स निकाले गए जिसको कंपोज और टेकन किया जा सके, नेम ऑफ नेशन। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कहता है कि जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उसे अपनी जगह पर रखा गया, और जो यूनिफॉर्म लॉज थे सभी सिटीजन के मुताबिक उसे फॉर्मुलेट कर दिया गया उसी टेरिटरी के अंदर। और फिर उसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, हमारा पांचवा पॉइंट कह रहा है कि
जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उन्हें मतलब डिस्करेज किया गया और फ्रेंच भाषा को जो है नेशनल भाषा घोषित कर दिया गया, मतलब कॉमन लैंग्वेज एक प्रकार से, जो कि पेरिस में लिखी और बोली जाती थी। भाई ये सब तो इनका ये तो एकदम वेरीफाइड आंसर है। इन लोग का तो बेचारों का थूक सिर्फ 4 ही 5 साल चला, फिर बाद तो नेपोलियन ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। सो हम लोग नेपोलियन और नेपोलियन के कोड के बारे में अगले एपिसोड 3 में पढ़ेंगे। और फिर तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और शायद ये बहुत ही जल्दी ही आ जाए। और फिर उसके बाद क्या बताऊँ मैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यारो, शेयर भी कर देना। बाय। This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.